નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયપોથીના પાઠ નંબર 8 માં કહ એક કહાની જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था, तो जवाब आवशे डी सिद्धार्थ। नंबर 2, सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है, तो जवाब आवशे बी सुगंध। नंबर 3, माँ कह एक कहानी काव्य खाली जगह शैली में है, तो जवाब आवशे सी संवाद। नंबर 4, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी, तो जवाब आवशे डी राष्ट्र कवि। नंबर 5, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, तो जवाब आवशे बी हंस की। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कहती है मुझसे यह खाली जगह तू मेरी नानी की बेटी, तो जवाब आवशे चेटी। नंबर 2, सुन खाली जगह में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, तो जवाब आवशे उपवन। नंबर 3, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर भर सर से, तो जवाब आवशे विद्य। नंबर 4, तब उसने जो था खग भक्षी खाली जगह करने की ठानी, तो जवाब आवशे हठ। नंबर 5, रक्षक पर भक्षक को वारे खाली जगह का दानी, तो जवाब आवशे दया। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि, तो जवाब आवशे ब ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। नंबर 2, आखेटक को इस बात का गर्व था कि, तो जवाब आवशे क उसका निशाना अचूक रहा। नंबर 3, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तक सबने सुना और जाना जब, तो जवाब आवशे अ वह न्यायालय में पहुंच गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया, तो जवाब आवशे राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। नंबर 2, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे कब, तो जवाब आवशे राहुल के पिताजी बड़े सबेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 3, राहुल को कहानी कैसी लगी, तो जवाब आवशे राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। नंबर 4, आखेटक को किस बात का गर्व था, तो जवाब आवशे आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है। नंबर 5, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा, तो जवाब आवशे माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था, तो जवाब आवशे आखेटक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था। नंबर 2, घायल पक्षी को किसने उठाया, उठाने पर हंस को कैसा लगा, तो जवाब आवशे घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, उसका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। नंबर 3, आखेटक किस बात के लिए उड़ गया, तो जवाब आवशे आखेटक इस बात के लिए उड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, उपवन की शोभा कैसी थी, तो जवाब आवशे उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों पर औसों की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। नंबर 2, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया, तो जवाब आवशे पुत्र
छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो અહીં આપણે ચિત્ર આપેલું છે તો આપણે કાવ્ય પંક્તિ જોઈએ। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो आगे जवाब જોઈએ। रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा कि माँ मुझको भी पौधा दे दे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। तो जवाब नंबर 1, रजत गया नहीं रहा था, कवि बना रहा था। तो जवाब से भूतकाल। नंबर 2, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो जवाब से भविष्यकाल। नंबर 3, मैं मौन रखकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, वर्तमान काल। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। तो नंबर 1, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो जवाब से मैं अहमदाबाद जाऊँगा। नंबर 2, मेहुल मुंबई गया था। तो जवाब से मेहुल मुंबई जा रहा था। नंबर 3, गीता आइसक्रीम खाएगी। तो तेनो जवाब से गीता ने आइसक्रीम खाई। प्रश्न नंबर 10, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। नंबर 1, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो जवाब से लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। नंबर 2, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। तो तेनो जवाब से अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो जवाब से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। नंबर 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो जवाब से इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। नंबर 5, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो जवाब से लू चलने के कारण लताएं सूख गए हैं। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।